नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए वचनों पर चल रहे हैं। क्रिसमस का महान पर्व शुरू हो चुका है और जब तक ये पर्व चलेगा मैं बाइबल के नए वचनों पर परमात्मा के पुत्र यीशु और उनके वचनों पर आपको ले चलूँगा। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है, यह परमात्मा का ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने पुत्रों के माध्यम से धरती के तमाम लोगों को दिया है। कोई समझे तो ठीक है, कोई नया समझना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आज मैं यीशु और उसका प्रिय चेला, परमात्मा के पुत्र के चेले बहुत थे और आज तो पूरा संसार भरा पड़ा है, लेकिन वो 12 शिष्यों के साथ ही रहते थे जो रात दिन उनके साथ सेवा कार्य में लगे रहते थे। लेकिन एक प्रिय चेला भी था जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा कि क्या नाम था उसका। यीशु और उसका प्रिय चेला। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते हुए देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था। अर्थात पतरस जो शिष्य था परमात्मा के पुत्र यीशु का, उसने पीछे मुड़ के देखा और वो चेला पीछे आ रहा था जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है। अर्थात अपने जीवन के अंतिम भोजन में जब परमात्मा के पुत्र यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे तो परमात्मा के पुत्र ने कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, अर्थात क्रूस के लिए धोखा देगा। तो इसी शिष्य ने, जो प्रिय शिष्य है, इसी ने परमात्मा के पुत्र यीशु की छाती की ओर गर्दन झुकाकर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है। हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला है कौन। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा। जब उस शिष्य को पतरस ने परमात्मा के पुत्र ईसा के पीछे आते हुए देखा तो सबको पता था कि परमात्मा के पुत्र यीशु का क्रूस का समय हो गया है, जैसा उन्होंने कहा है। तो पतरस ने पूछा परमात्मा के पुत्र से, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा, अर्थात तेरे प्रिय शिष्य का क्या हाल होगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यहां पर परमात्मा के पुत्र यीशु अपने शिष्य पतरस से कह रहे हैं कि जब उसने ये पूछा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा, तो परमात्मा के पुत्र यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। इसका मतलब यह था कि मैं जब क्रूस पर लटकाया जाऊं, मेरा शरीर का अंत हो जाए और मेरा संसार में स्वर्ग से वापस से पुनर्आगमन हो जाए, तब तक ये ठहरा रहे अर्थात जीवित रहे तो तुझे इससे क्या है। तू मेरे पीछे हो ले, अर्थात तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये था कि तुझे भी मृत्यु के नजदीक जाना है जो इस शरीर का अंत कर देगी, लेकिन यह मेरे आने तक ठहरा रहे। इससे इस संसार को भी क्या है। और यह शिष्य परमात्मा के पुत्र ईसा के पुनरागमन तक ठहरा रहा और आज भी ये जीवित है और धरती पर विचरण कर रहा है। धरती पर परमात्मा के पुत्र ईसा के साथ स्वर्गदूत की तरह चंगाई के कार्य कर रहा है। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला नहीं मरेगा। इसलिए सारे भाई, पतरस ने अपने सारे शिष्यों को दूसरे शिष्यों को बता दिया। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, तो तब भी यीशु ने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे
तो तुझे इससे क्या। यदि मैं, ईसा ने यह नहीं कहा कि यह मरेगा नहीं, लेकिन यह कहा यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। इसका मतलब परमात्मा के पुत्र ईसा ने उसको अपनी महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह दे रखा था कि वो उनके जाने के बाद भी धरती पर ठहरा रहे और चंगाई के कार्य करता रहे और परमात्मा का मार्ग जो है उसको साफ करता रहे। परमात्मा का मार्ग जो है वो बहुत अधर्मी लोगों ने खराब कर दिया है। यहां यही मतलब था इसका। तो परमात्मा के जो मार्ग पर जो चल रहे हैं और जो पवित्र होकर इस राह पर चल के सेवा कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का अधर्म नहीं कर रहे हैं और पवित्र रूप से धरती पर रह रहे हैं, चाहे वो दुखी हो संसारिक चीजों से, लेकिन उसके बाद भी अगर वो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं तो वो परमात्मा के पुत्र के आने के बाद तक ठहरा रहेगा। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे पूरा संसार हो। यह जीवित वचन है जो परमात्मा के तरह जीवित होकर कार्य कर रहा है। तो आप लोग इसको समझें कि यह सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं कहा था, वो प्रिय इसलिए था कि वो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला था और पवित्र था। उसके अंदर कोई छल कपट इत्यादि नहीं था। वो परमात्मा के पुत्र ईसा को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने छाती की तरफ झुक के पूछा था कि तेरा पकड़वाने वाला कौन है। तब परमात्मा के पुत्र ने उसको बताया भी था, सभी को बता दिया था कि मुझे पकड़वाने वाला यह है, क्योंकि उसको रोटी खिलाई थी उन्होंने और एक ही थाली में खाना खा रहे थे वो लोग। तो ये मैं बता चुका हूं किसने पकड़वाया था, पहले वीडियो बने हुए हैं। यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। आज भी जिनको अपना पवित्र जीवन जीना है और लंबे समय तक जीना है और स्वर्ग के अधिकारी बनना है, उनको भी परमात्मा के पुत्र ईसा ये महिमा, सामर्थ्य और अनुग्रह देके वो यही कह रहे हैं कि तुम लंबे समय तक, मेरे आने तक, जब तक मैं न आ जाऊं धरती पर और आके तुम्हें फूंक मार के पवित्र आत्मा से भरपाई न कर दूं, पवित्र न कर दूं, जब तक वो तुम ठहरे रहोगे और वो होने के बाद तुम पवित्र होके स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। यही इसका मतलब है। तो मैं जैसे जैसे एक परमात्मा एक है और उसका ज्ञान भी एक ही है, लेकिन मैं आप लोगों के धरती के किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता। धरती के धर्म भी पवित्र हैं, वो अपने अपने समुदाय, अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा एक है, उसका धर्म भी एक है और सारी मनुष्य जो और जीव जंतु जितने भी है उसी के हैं। वही अल्फा, वही ओमेगा, अर्थात वही आदि और वही अंत है। मैं एक परमात्मा के मार्ग पर आपको ले जा रहा हूं जो कि पवित्र है। आप पवित्र रहिए और अपने कर्मों से भी पवित्र रहिए। सिर्फ ये वचन सुनने के लिए नहीं है, इनको अपने जीवन में अपनाएं, इन वचनों पर चलें, तभी आप स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे और इस जीवन में परमात्मा के पुत्र के पुनर्आगमन तक तुम ठहरे रहोगे, यह निश्चित है। और उनके आने के बाद तुम्हें पवित्र किया जाएगा, पवित्र होकर तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।